As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night. So guys, how is the Josh? Oh sorry, oh ho, how is the song? कैसा लगा गाना आपको? तो ये गाना जो आपको सॉन्ग प्ले किया गया है यहाँ पर, उसके पीछे कुछ मकसद है। तो आज पढ़ने के लिए मत तैयार होइए, आज कुछ खेलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा क्विज, आप कॉपी ले लीजिएगा। मैं आई विल आस्क यू 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, और 15 में से अगर आपके 8 नंबर आते हैं तो मैं मानूंगा यू आर एक्सीलेंट। तो सर 8, चलिए लाके देखते हैं। तो let me introduce very first. Dear students, this is Raj and you are watching Talwell English speaking classes. We are having the batches for GDPI, groups and personal interviews, seminars, meeting, conferencing interviews, such a batches we are having. So you are most welcome on my channel. So dear students, without killing a single seconds, just we are coming on the topic. तो 15 क्वेश्चन है आपके लिए, तैयार रहिएगा। 15 में से 8 लाते हैं तो आप एक्सीलेंट कहलाएंगे। कहते सर इतना तो हम आराम से ला सकते हैं। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। मैं तो शुरुआत करने और वेरी फर्स्ट पहले क्वेश्चंस की मैं थीम बता दूं। वॉच, ये लीजिए, पहली स्लाइड आ गई बिल्कुल सामने, आपके सामने, द मैन बिहाइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको ट्राई बॉल फेंक रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप नंबर ले जाइए, देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम। 15 में से ये पहला है, 14 और बचेंगे। एक आपको ट्राई बॉल दे रहा हूं, खेल लीजिए। द मैन बिहाइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज एज वाइज एज। जिन्होंने हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, उनके जो हिस्से हैं संविधान को बनाने में, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, वो इस तरह से बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान थे। कितने? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में निशान लगाना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन में निशान लगाना है। पहला है चाणक्य, सेकेंड बीरबल, थर्ड स्वामी विवेकानंद, फोर्थ सोलोमन। चारों में से आपको एक निशान लगाना है। तो माय डियर, यू हैव टू टिक ओनली वन। अच्छा, दूसरी चीज, कंडीशंस आज की क्या है, कंपेयर किया गया है कि बुद्धिमान कितने हैं। भाई बात इंग्लिश की चल रही है यहां पर। वेरी फर्स्ट पहला क्वेश्चन, मैं आपको नंबर, ये आपको मानूंगा, मैं आपको दे दूंगा, पहले समझ लीजिएगा। ये जो कंपेयर है, सूर्य के समान तेज वाला, ये हमारे हिंदी के कंपेयर है। पवन के समान तेज, ये हमारे हिंदी के कंपेयर हैं, ये इंग्लिश के कंपेयर हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आपको कंपेयर करना है। बुद्धिमान की अगर बात होती और अगर बात हिंदी की होती है, इंग्लिश की आज टॉपिक है, तो कंपेयर इंग्लिश वाले वर्ड ही माने जाएंगे। तो अगर बात हिंदी के बुद्धिमान व्यक्ति की होती तो मैं इन तीनों को चुनता, चाणक्य को, द ग्रेट चाणक्य, हु डजंट नो अबाउट हिम, स्वामी विवेकानंद, एक से बढ़कर एक, बीरबल जी, एक से बढ़कर एक, इन तीनों को चुनता मैं। लेकिन आज सही है सोलोमन। क्या तो सर जी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। मैं समझाना चाहता हूं आज इंग्लिश के कंपेयर रहेंगे। क्या तो सर वॉइस तो सबसे बड़े चाणक्य हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं और बीरबल हैं, आप सोलोमन को क्यों सही कर रहे हैं जी? एक्चुअल इंग्लिश के कंपेयर चलेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। इंग्लिश के कंपेयर चलेंगे, कुछ नया सीखेगा, है ना। इनके लिए सैल्यूट, सैल्यूट, मोर सैल्यूट। लेकिन आज इंग्लिश की लैंग्वेज है तो फिर सोलोमन कहते हैं। सोलोमन कौन है? ये बाइबल के एक कैरेक्टर हैं, एक किंग हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। जैसे बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, अकबर के जो काल में, उनमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। तो आज तैयार रहिएगा, कंपेयर हिंदी वाले लोगों से नहीं करना है, कंपेयर इंग्लिश वाले लोगों से करना। तो आज हिंदी वाले तो हम लोग जानते हैं ना, इतना बलशाली, जैसे भीम, दारा सिंह, भुजंगबली, इतने बलशाली, तो हिंदी वाले जानते हैं। आज इंग्लिश वाले सीखो ना। तो चलिए कंपटीशन शुरू होता है। तो ये नंबर आपको दिया ना, आपको दिया, ले जाइए, कॉपी पेन तैयार रख लीजिएगा, है ना। दूसरा करते हैं, तो अब कंपटीशन शुरुआत होता है। तो सर हमारा 1 नंबर हो गया, मोस्ट वेलकम, ले जाइए, गेट वन बाई वन गेट वन फ्री, ले जाइए। दूसरा शुरुआत करें। डियर स्टूडेंट, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा, 30 सेकेंड के लिए सोचिएगा, गूगल से नकल मत करिएगा। हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं ना। जरूरी क्या है, हर बार जरूरी नहीं कि बुक इस टाइप से पढ़ा जाए, थोड़ा गेम खेलते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप गेट सेट रेडी, तैयार हैं? अगला क्वेश्चन आने वाला है, 30 सेकेंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी, पढ़िए। माई नेचर इज एज कूल एज, मेरा स्वभाव
कूल का यहां पर मतलब है, कूल मीन्स शांत। मेरा नेचर इतना शांत है। कूल कितना, कूल की कंपेयर, चलिए कूल, माई नेचर इज कूल। कूल को कंपेयर कैसे करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी। सोच लीजिए, निशान लगा लीजिए, 30 सेकेंड्स आपके पास रहेंगे। आप भाई मैं तो नहीं रुक पाऊंगा, मैं तो नहीं रुक पाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा और लास्ट में अपने स्कोर को मैच कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। क्या आपके 8 से ज्यादा नंबर आते हैं? और एक तो आ चुका है आपका, एक तो दे दिया। तो चलिए पॉज करिएगा, मैं लगाने जा रहा हूं, माई नेचर इज एज कूल। ओहो, आपको ये सही लग रहा होगा, आइस। आपको लग रहा है ड्यू, ओह ड्यू। आपको लग रहा है ग्लेशियर तो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन सही है कुकम्बर, खीरा। तो इंग्लिश का जो कंपेयर है कूल का कुकम्बर से होता है माय डियर। कैसे होता है? क्यूकम्बर। कुकम्बर नहीं बोल रहा है, क्यूकम्बर, नॉट कुकम्बर, है ना? साथ साथ में सही पढ़ना भी सीख लो। तो ये है क्यूकम्बर। तो कूल का कि तो सर नंबर नहीं मिला, तो मैंने कहा था ना, देखिए चालाकी मत करिएगा, मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा, आप कॉपी लेकर कहीं पर भी बैठे होंगे, मैं तो आपके साथ नहीं हूं। ईमानदारी से खेलिए ना गेम। आज आपको विक्रमादित्य की कुर्सी दे दी, ईमानदारी तुम्हारे हाथ में, देखो कितने नंबर ला पाते हो, है ना? और चीटिंग करके तो सारे ला सकते हो। तो देखिए अपने आप को जज करिए कितने नंबर ला सकते हो। तो हो सकता है कुछ लोगों को मिल गया हो ये पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन है, 15 में से एक तो आपको फ्री हिट मिला है। अगला है माय डियर, यस, थर्ड, मोस्टली सिंगल चाइल्ड इज एस स्टूबर्न। हो, लगभग जो इकलौते बच्चे होते हैं, माँ बाप के अकेले होते हैं, वो इतने जिद्दी होते हैं। स्टूबर्न मीन्स जिद्दी। जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो इतने जिद्दी होते हैं। कितने मैं बता दूं, स्टैंड, हिंदी बताता चल रहूंगा, आप हिंदी बता। स्टैंड दाग धब्बे की तरह बोलते, बड़ा जिद्दी दाग है, छूटे ही नहीं ना, छूटे ही नहीं ना, रिन लगा लो, है ना, रिन साबुन लगा लो, सर्फ एक्सेल लगा लो, छूटे ही नहीं ना। इतना जिद्दी जितना बैल, इतना जिद्दी जितना डेविल, राक्षस कितना जिद्दी। तो इतना जिद्दी, तो जिद्दी को जो कंपेयर है वो म्यूल से। क्या तो ये क्या है? ये गधे की एक वैरायटी है, गधे की एक वैरायटी है। और ये कह दो गधे की वैरायटी, हाँ, घोड़ों से थोड़ा सा कम अच्छे और गधे से थोड़ा अच्छे। इट इज कॉल्ड खच्चर। तो जो जिद्दी लोग हैं उनको इंग्लिश में खच्चर, मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज कह रही है। तो जो जिद्दी हैं तो खच्चर, गधे से थोड़ा अच्छे, खुश हो जाए, गधे से अच्छे ही है ना, और घोड़े से थोड़ा कम अच्छे हैं। तो मोस्टली सिंगल चिल्ड्रन आर एस स्टबर्न एस, इतने जिद्दी होते हैं जितना कि म्यूल, खच्चर से कंपेयर है इसकी। हो सकता है आपको ये पॉइंट मिल गया हो। चलिए, तो 3 में से कितने नंबर आया काउंट करते रहिए, खेलते रहिए मेरे साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है, सो डियर स्टूडेंट, अपना स्कोर टैली करते रहिएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आपका स्कोर खाता तो खुल गया सबका, एक के बाद और हुआ क्या? चलिए, इन सिस्टर्स मैरिज ब्रदर्स आर एस बिजी। जी, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं। तो मिडिल क्लास फैमिली जब सारी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर होती है, उसको टेंट का सामान भी लाना है, रिश्तेदारों को कार्ड भी बांटने हैं, फूफा को मनाना है, जीजा को मनाना है, सबको मनाना, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो जो सिस्टर्स मैरिज की बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली के बारे में। मैं अंबानी के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं अंबानी के बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो थोड़ी बिजी रहेंगे। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। और मोस्टली इंडिया इज कॉल्ड अ मिडिल क्लास फैमिली। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली ही तो है यहाँ पर। तो मिडिल क्लास फैमिली में सिस्टर की जब मैरिज होती है तो भाई इतना बिजी रहता है, क्योंकि भाई के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। तो भाई कितना बिजी रहता है, सारे काम मैं ही करूं। देख लीजिए, डोंकी, डॉग, बी और क्रो, 4 ऑप्शन है। ये इंग्लिश के कंपेयर चल रहे हैं, इंग्लिश के कंपेयर चल रहे हैं, है ना, इंग्लिश के कंपेयर चल रहे हैं। तो आपको बताइए, तो राइट आंसर है, आपने सोच लिया होगा, लगा लिया होगा निशान। राइट आंसर है, जहां पर मैं कहूं डियर स्टूडेंट, जहां पर मैं कहूं सोच लीजिए, ऑप्शन सोच लीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, नहीं तो आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा ना। मैं बोल दूंगा तो थोड़ा पॉज करके अपने आप को जज करो, जस्टिफाई योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ, जज योरसेल्फ माय डियर। तो राइट आंसर है इसका बी, माय गॉड बिजी एज बी। तो अगर किसी को कहना माय गॉड डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी एज बी। ऑफिस में जो मार्च लास्ट में बैंक के एम्प्लॉय के ऊपर इतना काम रहता है कि भाई आप
वहां जाइए बैंक में कोई काम करने के लिए, बोलते बहुत मार्च एंडिंग है, बहुत काम है, बहुत काम है, एज दे आर बिजी एज बी, बिजी एज बी। सो माय डियर, बिजी का कंपेयर किससे करना? बी से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूं। आफ्टर गोइंग फादर्स हाउस ऑफ हिज वाइफ, आफ्टर गोइंग फादर्स हाउस ऑफ हिज वाइफ अ हस्बैंड फील एज फ्री। पत्नी मायके चली जाए, हिंदी बता रहा हूं आपको, पत्नी मायके चली जाए तो एक पति इतना अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, मेरी बीवी मायके चली गई, इतना एज फ्री, इतना फ्री महसूस करता है। फ्री मीन्स स्वतंत्र। कितना? चिड़ियों के समान, वाटर के समान, एयर की तरह कि बॉस की तरह? तो कंपेयर इंग्लिश से चल रहे हैं, तो जो फ्री का कंपेयर जो स्वतंत्रता का कंपेयर कि वो तो इतना स्वतंत्र है जितना ही इज फ्रीएस्ट, पॉज करके वीडियो का तब देखिएगा, तो इतना स्वतंत्र जितना कि एयर। द राइट आंसर इज एयर। अपने आप को टैली करते रहिएगा इसको, और मैं बहुत जल्दी आगे अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो माय डियर, ये क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना स्कोर भी टैली करते रहिए साथ साथ में। हो सकता है किसी के पूरे नंबर चल रहे हैं इस समय, है ना? तो चेक योर सेल्फ। अगर आप 8 नंबर लाते हैं, कि आप कई लोगों का तो एक ही आके रह गया होगा कि अभी तक एक ही आ पाया होगा, पहला वाला ट्राई बॉल जो फ्री मिला है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू वांट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू, जब आपको अपने सपने सच करने हैं, जब आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, यू शुड बी एज लेबोरियस, आपको इतना मेहनती बनना पड़ेगा। लेबोरियस मीन्स मेहनती, इतना मेहनती बनना पड़ेगा जितना ये कंपेयर किया जा रहा है कि भाई बिजी कितना है, बी की तरह, वाइस कितना है मीन्स बुद्धिमान कितना है, सोलोमन की तरह। इंग्लिश के कंपेयर चल रहे हैं। इस के फ्री कितना है, एयर की तरह। तो बताइए कि कोई कितनी मेहनत, कितना लेबोरियस होना चाहिए, किसी को सफलता पाने के लिए कितना मेहनती होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, डोंकी की तरह, ऑक्स की तरह, स्क्वायरल की तरह, एंट की तरह, एक चींटी की तरह मेहनती, एक बैल की तरह मेहनती, डोंकी की तरह, स्क्वायरल की तरह। देखिए मैं आंसर सही बताऊंगा तो आप पॉज कर लीजिए ना, थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। मैं थोड़ी रुक पाऊंगा बेटा, फिर आप ही का टाइम किल होगा, डेटा भी उतना ही है आपके पास। सो माय डियर, राइट आंसर इज 10 ये द राइट आंसर इज दिस एंट। जी हाँ, एक चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती, 60 टाइम फोल्ड द मोर वेट शी कैन और इट कैन कैरी। चींटी इज कंसिडर्ड द मोस्ट लेबोरियस। यस, इंग्लिश में चींटी को सबसे लेबोरियस माना गया है। आंट, एक कहानी भी थी, सुनी होगी आप लोगों ने, द आंट एंड द ग्रासहॉपर। एक चींटी थी, एक टिड्डा था। चींटी गर्मियों के समय, गर्मियों के टाइम में सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती, और टिड्डा घूमता रहता, मस्ती करता रहता, गाने गाता रहता है, मक्कारी करता रहता है। चींटी खाना इकट्ठा करती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो टिड्डे के पास खाना नहीं रहता है, चारों तरफ स्नोफॉल हो जाता है। टिड्डा चींटी के पास आता है कि खाना, क्या आपके पास थोड़ा खाना है? तो चींटी बोली, तुमने गर्मियों में क्या किया था कि आपने देखा नहीं, मैं मस्ती कर रहा था, गाने गा रहा था। तो चींटी रिप्लाई करती, नाउ गो एंड डांस, अब जाओ नाचो जाके, चलो हटो, है ना? तो ये कहानी सुनी होगी। तो आंट एंड ग्रासहॉपर वो कहानी थी। सो माय डियर, चींटी जो है, आंट इज द मोस्ट कंसीडर लेबोरियस। तो आज इंग्लिश के कंपेयर, अगला स्कोर अपना करते रहिएगा। ये है क्या है, मनी मेक्स अ पर्सन एज प्राउड। पैसा आ जाए तो 99% लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। पैसा आ जाए तो लिखा ना, द मनी मेक्स अ पर्सन एज प्राउड। पैसा आने से, जैसे ही पैसा आता, पैसे में वो ताकत होती है जो लोगों के अंदर तक, लोगों को घमंड से भर देती है। तो कितना प्राउड हो जाता है लोगों के अंदर, कितना कंपेयर करिए, कितना किंग की तरह, राजा की तरह, क्यून रानी की तरह उस घमंडी हो जाते हैं। डॉ, ये हिरन, हिरनी होती है जो चलती है, हिरनी ये डियर का फीमेल है, हिरन का है, डियर मीन्स हिरन, डो मीन्स हिरनी।
और पीकॉक मीन्स मोर। तो मुझे पॉज कर दीजिए और अंदाजा लगा दीजिए। तो माय डियर आंसर है पीकॉक। जी, अगर किसी में सबसे ज्यादा घमंड है तो है पीकॉक में। मोर को अपनी सुंदरता का सबसे ज्यादा घमंड रहता है, उसके पंख अच्छे हैं। और किसी पक्षियों के देखा अपने सिर पे ताज? मोर के ताज रहता है, सुंदर सुंदर पंख होते हैं। जब वो नाचता है तो बहुत सुंदर पंखों को फैलाता है। केवल मोर के एक चीज, मोर को अपनी एक चीज में नफरत है, केवल एक चीज से नफरत करती है मोर। वो क्या है? उसके पैर। मोर को अपने पैर सबसे गंदे लगते हैं और मोर को ये कंप्लेन है ईश्वर से कि उसके पैर अच्छे नहीं दिए, बाकी सब कुछ अच्छा दिया गया। तो मोर को ये नहीं मालूम हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, कमी तो हर जगह है ना। मोर को भी समझना चाहिए, इतना घमंड अच्छा नहीं है मोर, है ना। ये मत कहना दिल मांगे मोर, है ना। सो माय डियर, अगला क्वेश्चन है व्हेन योर मनी इज इन्वेस्टेड इनटू शेयर मार्केट। अच्छा, बिल्कुल अपने आप स्कोर करते रहेगा, वो लास्ट में आपको चेक करना है। आज पहली बार ऐसा खेल के आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप एग्जामिनर भी आप हैं और स्टूडेंट भी आप ही हैं, है ना। और लेकिन आपको बैठाला है विक्रमादित्य की गद्दी पर, जहां पर न्याय ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको खुद अपने आप को न्याय करना है माय डियर। अगला क्वेश्चन है व्हेन योर मनी इज इन्वेस्टेड इनटू द शेयर मार्केट। जब आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट होता है, यू बिकम एज इम्पैशेंट। आप इतने बेचैन रहते हैं। कितने बेचैन? बच्चे की तरह, बंदर की तरह, एक प्रेमी की तरह, एक इंटरव्यूई जो इंटरव्यू देने जाता है उसकी तरह। किसकी तरह बेचैन रहते हैं? जब आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हो, आप 4 बार देखते कम ज्यादा हो, बेचैनी रहती है। किसकी तरह? कौन सा है सबसे ज्यादा बेचैन इस दुनिया में? सबसे ज्यादा बेचैन कौन है? सबसे ज्यादा बेचैन है ये है भाई साहब, लवर, प्रेमी। मैं प्रेमिका भी नहीं बोल रहा हूं, प्रेमी। 4 बार, 1 मिनट में 5 बार मैसेज देखते, आए ही नहीं, आए ही नहीं, आए ही नहीं, आज तो दिखाई नहीं पड़ी, आज तो दिखाई नहीं पड़ी, आज तो दिखाई नहीं पड़ी, खड़े हैं। इतनी बेचैनी है बेचारों में, है ना। इतनी बेचैनी है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैशेंट माना गया है, इंग्लिश के जो कंपेयर हैं उनको लवर को माना गया है। तो आप लोग कुछ तो फील जानते होंगे, कुछ तो फील कर ही सकते हैं कि कितना बेचैन। गाना भी इतना बेचैन हो कि तुमसे मिला, है ना, सॉन्ग भी है। तो लवर इज कंसिडर द मोस्ट इम्पैशेंट पर्सन। कंपेयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो कंपेयर किया गया है वो लवर को किया गया है, सबसे ज्यादा बेचैन। इज दैट क्लियर? किसको? लवर को। तो अगला है क्वेश्चन, हाँ, ऑनेस्टी। लुक देखिए क्या स्कोर हो गया, देख जज कर लीजिए क्या स्कोर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी एंड इट ऑलवेज पे यू लेटर। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और इसका फल आपको बाद में मिलता है। सो बी एज ऑनेस्ट, इसलिए ईमानदार बनिए। कितने ईमानदार बनिए? राजा हरिश्चंद्र, ये तो दिया ही नहीं है, क्योंकि हिंदी का होता तो दिया होता, हिंदी का कंपेयर होता तो राजा हरिश्चंद्र पहले नंबर पे दिया होता। राजा हरिश्चंद्र तो दिया ही नहीं, तो कितने ईमानदार बनिए। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इट ऑलवेज पेज यू लेटर, सो बी एज ऑनेस्ट एज राइट हैंड। राइट हैंड की तरह सर्किट था उसमें, राइट हैंड मुन्ना भाई में। तो राइट हैंड की तरह, कि दिन की तरह, कि मिरर की तरह, कि डॉग की तरह। कितने डॉग फेथफुल होता है, वफादार है। भाई बात इंग्लिश की कर रहा हूं, इंग्लिश में तो लगा लीजिए निशान, लगा लीजिए और स्कोर भी चेक कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या है इनमें? है ईमानदार डे। कदू जी सर ये क्या है? ये आप गेम खेल रहे, चीटिंग कर रहे? चीटिंग नहीं कर रहा हूं, ये गेम है। आपको ऐसे तो इंग्लिश के कंपेयर सीख रहे हो ना। तो कहते सर एक्सीलेंट में 8 नंबर में आना है। हाँ 8 ही नंबर में आना। चलिए दिवाली ऑफर, ये अक्टूबर महीना चल रहा है, 6 नंबर में आपको एक्सीलेंट मान लेंगे। चलिए ठीक है, चेंज कर दिया, 6 नंबर ले आइए, एक्सीलेंट मान लेंगे। लेकिन कह दो जज कौन करेगा? अब आपके अंदर तो विक्रमादित्य की आत्मा मैंने पहले ही दे दी। ईमानदारी से जज करो, 6 नंबर पे एक्सीलेंट रहोगे। तो अगला है, तो सबसे ज्यादा कह दो मिरर में। अब मिरर में ऐसे तो ईमानदार, मिरर मैं चारों ऑप्शन ऐसे लिखा हूं कि आपको चारों सही लगे, लेकिन आंसर उसी पे बता रहा हूं जो एक्चुअल में राइट है।
ऑनेस्ट एज अ डिक। तो ये कैसे कंपेयर हो रही है? ऐसे ही कंपेयर हो रही है, ऐसे ही कंपेयर हो रही है। अंत को लिया गया, विवेकानंद जी छोड़ दिए गए, चाणक्य जी छोड़ दिए गए, बीरबल जी छोड़ दिए गए, सोलोमन को लिया गया। इंग्लिश का कंपेयर चल रहा है ना। अगला, टुमारो आई एम गोइंग टू बाई माई ड्रीम कार। कल मैं अपने सपनों की कार खरीदने जा रहा हूं, मर्सिडीज सी क्लास A.4। आई एम गोइंग टू परचेज माई ड्रीम कार। कोई कह रहा है आई एम जस्ट गोइंग टू परचेज ऑडी, कोई कह रहा है आई एम जस्ट गोइंग टू परचेज BMW, सॉरी छुपा लेता हूं, BMW, हाँ लेने जा रहा हूं। सो माय डियर, आप तो जर्मन कार इज द बेस्ट। हाँ जर्मन, चारों जर्मन कार हैं, BMW, Porsche, Audi, Mercedes, दे आर जर्मन कार्स। जर्मन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट इन द कार। चलिए तो थोड़ा ज्ञान बीच में लेते रहिए। जर्मन कार आर कंसीडर द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छी कारें जर्मन कार्स मानी जाती हैं, है ना। तो टुमारो इज गोइंग टू, हाँ जर्मन कार लेने जा रहा हूँ, सॉरी, हाँ। सो माय डियर, कल मैं अपने सपनों की कार लेने जा रहा हूँ। तो सपनों की कार जो भी आपके हो, तो मैं इतना खुश हूं, कितना, एक बच्चे की तरह खुश, कि एक साधु की तरह, कि एक राजा की तरह, कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, हाँ। तो कहते सर किससे कंपेयर किया जाएगा? द कंसीडर इज किंग। किंग, अरे सबके सारा पावर, पोजीशन, मनी, मैन पावर, एवरीथिंग जिसके पास है वो तो यही। ये बेचारे बच्चे, इनको कुरकुरे तो मिलता नहीं, खाएगा घुस, कुरकुरे के लिए दूसरों पर डिपेंड है ना। सो माय डियर, किंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मनी, मैन पावर, मनी पावर, जुडिशरी पावर, ऑल द पावर, जिसके पास सारा पावर है, जाहिर सी बात है हैप्पीनेस उसी के पास आ जाती है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, स्कोर करते रहिएगा। फॉर अचीविंग सक्सेस एंड सेटिंग न्यू माइलस्टोन, सफलता पाने के लिए और नए नए आयाम स्थापित करने के लिए यू हैव टू बी एज रेगुलर। अरे वाह, सफलता पाने के लिए नए नए माइलस्टोन का मतलब नए नए कीर्तिमान सेट करने के लिए आपको इतना रेगुलर रहना पड़ेगा, निरंतर करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। सो माय डियर, कंसिस्टेंसी इज द वन की टू गेट सक्सेस। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो कितना ज्यादा आपको निरंतर होना पड़ेगा, किसी काम को कितना ज्यादा कंटिन्यूली करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली कितने कौन से काम, तो मीन्स आपको कितना रेगुलर रहना पड़ेगा। कितना रेगुलर? इतना रेगुलर सूर्य की तरह, सूर्य उदय की तरह हर दिन निकलता है, टाइम पर निकलता है। हार्ट बीट, हाँ धड़कन चलती है, बंद हो जाएगी, टेंग हो जाओगी। कि सांसों की तरह, कि क्लॉक की तरह। अब चारों ऑप्शन कह दो, ये तो चारों सही लग रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना, चारों सही लग रहे हैं। वो तो मैं इस तरह से बनाया, पेपर एग्जामिनर हूं ना मैं। आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं ले रहा हूं एग्जाम, तो देखिए आप क्वेश्चन पेपर तो इसी तरह से बनाएगा। चारों सही है तो ये राइट आंसर है, क्लॉक, घड़ी की तरह। कह दो सर ये मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पहले ही कहा कंडीशन वही है। दुखी मत हो, खुल गया स्कोर, एक के बाद आ गए होंगे ना नंबर। अब तो दिवाली ऑफर चल रहा है, अक्टूबर का 1.5 महीने बाद दिवाली आने वाली, 1.5 मंथ लेटर द दिवाली इज गोइंग टू कम। तो देख लीजिए क्या स्कोर है आपका। अगला क्वेश्चन है, चलिए आते हैं अगले में। द लिली फ्लावर ब्लॉसम फॉर अ डे बट एवरीबडी नोज इट्स लाइफ। लिली का फ्लावर, मैं आपको बता दूं, लिली का जो फूल होता है सब लोगों ने सुना होगा, लिली फ्लावर। लेकिन उसी जगह एक लिली का फ्लावर एक दिन के लिए खिलता है, 24 घंटे के लिए लिली का फूल खिलता है, 24 आवर्स के लिए लिली का फ्लावर खिलता है। और ये लिखा ओक, ओक का जो पेड़ है वो 300 साल तक रहता है। और शायद हम में से 90% लोग ना जानते हो। तो जीवन बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन यूजफुल होना महत्वपूर्ण है। जीवन इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के काम आए, ऐसा जीवन इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह इतनी कम उम्र में शहीद हो गए और कुछ लोग 100 साल होके मरे, तो लोग भगत सिंह को याद रखते हैं ना। तो वही कहा गया है कि लाइफ इज एज ब्रीफ। लिली के फ्लावर की जीवन इतना छोटा होता है। कितना छोटा? छोटे का कंपेयर, ब्रीफ मीन्स समरी करना, छोटा करना। एक लहर की तरह, एक मोमेंट, एक पल की तरह, एक सपने की तरह और एक कैंडल की तरह। तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं
जो आपको सही लगा, लेकिन सही आंसर है ड्रीम। तो ड्रीम कैसे छोटा हो सकता है जी? आप पूरी रात सपना देखो, फिर सुबह पूछे क्यों, क्या देखा? अब क्या देखा तो ये याद नहीं, देखा तो तुमने पूरी रात। तो जो समरी की गई पूरी रात की, तो 2-3 लाइन बता पाते हो कि मैं दौड़ रहा था, सपने में दौड़ नहीं पा रहा था। हाँ, वेरी फर्स्ट एक चीज और बताता चलूं, जो सपने होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। हाँ जी, अगली बार देखना तो कमेंट करके बाद में बता देना। जो ड्रीम्स हैं वो हमेशा हमारे ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो ब्रीफ, छोटे से छोटा, सबसे छोटा क्या? ड्रीम। तो मूवमेंट ना 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 ना। अगला है फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ इज एज क्लियर लेट एंड लेट लिव। मेरे जीवन का जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, जीने का जो तरीका है वो ये है, जियो और जीने दो। तो ये बिल्कुल क्लियर है। कितना क्लियर है? एज क्लियर। क्लियर कह दो कितना साफ? पानी की तरह, कांच की तरह, क्रिस्टल की तरह कि 2 + 2 4। द राइट आंसर इज क्रिस्टल। तो क्लियर एज क्रिस्टल। जैसे कई लोग पूछते क्लियर समझ में आया? हाँ सर, यस आई गॉट इट, क्लियर एज क्रिस्टल, बिल्कुल समझ में आया, है ना। अगला, टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट इज इट क्लियर गाइस। ये अगला फिर क्लियर आ गया। कहते सर अभी तो क्लियर बताया था, अब मैं आपको कुछ नया सिखाता हूं ना। तो भाई ये क्लियर क्या है? पढ़िए, टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट इज इट क्लियर गाइस। कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, उसने पूछा बेटा सब चीजें क्लियर है, समझ में आ रही हैं? हाँ, बुरा मत मानिएगा, बैक बेंचर रिप्लाइड। बैक बेंचर ने जवाब दिया, यस सर, एज क्लियर एज। हाँ बिल्कुल सर, समझ में आया। कितना? क्रिस्टल तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी तो आपने ये ऑप्शन दिया था, इससे पहले आपने ऑप्शन दिया था क्लियर एज क्रिस्टल। हाँ, क्लियर एज क्रिस्टल। और कहते सर यहां पर तो क्लियर के लिए क्रिस्टल ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आप जाने, लगाइए नहीं सर। कहते सर ऐसा कैसे हो सकता? मैं बताता हूं। कई लोग सरकास्टिक वे में आंसर देते हैं, हाँ तुम तो बड़े सीधे हो जलेबी की तरह, तुम तो बड़े सीधे हो जलेबी की तरह। तो ये जो बैक बेंचर्स हैं ये रिप्लाई कर रहे हैं, यस सर, क्लियर एज मड। यानी वो कह रहे हैं हाँ समझ में आ गया। कितना? मड जो कीचड़ होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव में बोलना है किसी से, यस क्लियर एज क्रिस्टल, और नेगेटिव में बोलना है जैसे हाँ तुम तो जलेबी की तरह सीधे हो, तो बोलोगे क्लियर एज मड। अगर सरकास्टिक वे में बोलना है, किसी को चिढ़ाने के लिए बोलना है, तो कोई सर कहते हैं कि समझ में आया? यस। अगर समझ में आया, यस सर क्लियर एज क्रिस्टल। और नहीं समझ में आया, सर क्लियर एज मड। या न्यू थिंग। अब इंग्लिश सीख रहे तो थोड़ा एडवांस सीखते हैं ना। इन एवरीबडीज लाइफ देयर इज एटलीस्ट वन फ्रेंड। लास्ट है, स्कोर क्या हुए टैली करिए भाई, स्कोर क्या हुए टैली करिए। तो इन एवरीबडीज लाइफ देयर इज एटलीस्ट वन फ्रेंड। हर व्यक्ति के जीवन में, लाइफ में एक दोस्त तो ऐसा होता है। कितना? हु इज एज गुड, जो इतना अच्छा होता है। कितना? एक साधु की तरह। किंतु हमारे तो साधु एक भी नहीं है। तो किसके? एक एंजल की तरह, देवता की तरह, ट्रुथ की तरह, सत्य की तरह, साधु की तरह, कि गोल्ड की तरह। गैस। तो गुड वो बोलते इतना अच्छा है जितना कि कितना, देख लो। तो राइट आंसर इज गोल्ड। तो बोलते हैं वो इतना अच्छा है जितना कि ही इज गुड एज गोल्ड। माय फ्रेंड इज गुड एज गोल्ड। 24 कैरेट बोलते हैं खरा है, सोने की शुद्धता को खरा माना जाता है। मेरा दोस्त एकदम सोने की तरह खरा है, शुद्ध है। 24 कैरेट शुद्धता की पहचान कैरेट से होती है, 24 कैरेट गोल्ड को, है ना। तो अगर आपका दोस्त इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर लाइफ सबके दोस्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो गोल्ड की तरह होता है, हमेशा खुद चमकता है, आपको भी चमकाता है ना। सो डियर स्टूडेंट, क्या स्कोर हुए कमेंट करके बताइएगा। 6 का बोला था मैंने, 6 में एक्सीलेंट दे रहा हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, वो भी कुछ सीखते रहेंगे। अभी ना कहा अ गुड एज गोल्ड, दोस्त तो दोस्त होता है, आप उसके पास भी भेज सकते हैं। और जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, बेल आइकन के बटन को आप ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।